नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत। और क्या लॉकडाउन में प्रशासन डाउन है? जी हाँ, हमारा ये सवाल है। पूरे देश में लॉकडाउन है, आवश्यक सेवाओं को छोड़ सब कुछ बंद है। कोरोना से बचाव के लिए लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, लेकिन जमशेदपुर में कारोबारी लड्डू मंगोटिया रासलीला करते हुए पकड़े गए। बिष्टुपुर के होटल अल्कोर में शराब और शबाब की पार्टी चल रही थी। कैसे चल रही थी ये पार्टी और क्यों, इससे जुड़े सवाल हम कर रहे हैं। ये सब करेंगे हम बातें, लेकिन पहले दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान एक बिजनेसमैन की चाह जगी। फिर क्या था, जमशेदपुर शहर का नामी होटल अल्कोर खुल गया वहां का स्पा। लड्डू मंगोटिया को तरोताजा करने के लिए आ गए सारे साजो सामान। फिर शुरू हुआ रासलीला, लेकिन महफिल जमने से पहले पहुंच गई पुलिस और शुरू हो गई भगदड़। कई लोग भाग निकले, लेकिन गिरफ्त में आ गए शहर के प्रसिद्ध बिजनेसमैन लड्डू मंगोटिया। शेविंग कराने आए थे, मसाज कराने। अच्छा, तो पुलिस को कुछ इन्फॉर्मेशन था कि मतलब यहाँ दारू पी रहा कोई लोग। अच्छा, तो हम लोग बोले चलिए मेडिकल करा लीजिए, जो कर लीजिए सर। सही है। तो मैंने शेविंग स्पा में आए थे। जी। अच्छा, और कुछ बता रहा था लोग, और बोला था कि हम लोग को इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे मीटिंग हो रहा है, दारू पी रहा है लोग, अड्डाबाजी हो रही है, तो कोई कर रहा है। अब सवाल है कि होटल के मालिक राजीव दुग्गल को क्या पता नहीं कि लॉकडाउन के दौरान सब दुकानें बंद हैं? फिर कैसे खोल दिया अपना होटल, कैसे खोल दिया अपना स्पा? क्या चंद पैसे के लिए सरकार के सारे आदेश और कानून टूट जाते हैं? मामला मीडिया में आने के बाद बिष्टुपुर पुलिस ने सभी सम्मिलित लोगों पर केस करने की बात कही। एक्चुअली कुछ देर पहले सूचना मिली थी कि अल्कोर होटल में कुछ लोग स्पा में बैठे हुए हैं, कुछ पार्टी का सूचना था। तो इस सूचना पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल को वहां पर भेजा गया। तो वहां जाने पर सत्यापन के क्रम में पता चला कि स्पा खुला हुआ था और वहां कुछ लोग बैठे हुए थे। तो पुलिस और मजिस्ट्रेट को देख करके उनमें से कुछ इधर उधर भागे। वहां से 3 लोगों को और एवं कुछ कर्मचारियों को लाया गया है आवश्यक पूछताछ हेतु। चूँकि कोरोना वायरस के संक्रमण में यह जो गाइडलाइन है उसके अनुसार अभी स्पा सैलून ये सब को नहीं खोलना है, इसीलिए इन लोगों पे प्राथमिकी अंकित कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कोई लड़की नहीं, अभी तक थाने में तो नहीं है, शायद पता चला था कि स्पा में है, हम लोग उसका सत्यापन कर रहे हैं। सवाल कई है, लेकिन जवाब सिर्फ एक है, पैसा किस तरीके से बोला, कैसे लॉकडाउन में खुल गई सारे बंद दरवाजे। वह लो नगरी जमशेदपुर। किसी विदेशी को देख पुलिस को बुलाई जाती है और किसी पैसे वाले को देख नियमों को तोड़ दिया जाता है। पुलिस को इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आगे कोई भी इस तरह की हिम्मत ना करे। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से मनोज की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा देश लॉकडाउन में है, लेकिन अल्कोर होटल स्पेशली खुला रहा स्पा के लिए, मसाज के लिए। और खबर तो ये भी कि वहां पर शराब भी पी जा रही थी। चलिए, जमशेदपुर में लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में बिष्टुपुर के चर्चित होटल अल्कोर में शनिवार को हुई छापेमारी में शहर के 3 चर्चित लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें ठेकेदार जुगसलाई निवासी राजेश मंगोटिया उर्फ लड्डू मंगोटिया, लोहा कारोबारी और मानगो बैकुंठपुर निवासी दीपक अग्रवाल और ईस्ट बंगाल कॉलोनी के रहने वाले एक बिल्डर के रिश्तेदार रजत जग्गी शामिल हैं। ये जो 3 नाम है, ये 3 नाम उनके जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। लॉकडाउन में स्पा संचालित होने की सूचना पर पुलिस ने शनिवार को होटल में छापेमारी की, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। कर्मचारी भागने लगे। इस दौरान कुछ लोग फरार भी हुए। पुलिस ने मौके से इन तीनों समेत कुछ कर्मचारियों को भी हिरासत में लिया है। सभी को लेकर पुलिस बिष्टुपुर थाने ले गई। वहां उनसे पूछताछ कर जमानत पर छोड़ा गया। अल्कोर होटल के मालिक समेत 5 पर केस दर्ज किया गया है और जिन पर केस दर्ज किया गया है उनमें होटल मालिक राजीव दुग्गल, मैनेजर धनंजय कुमार, जुगसलाई निवासी राजेश मंगोटिया, मानगो निवासी दीपक अग्रवाल और सीताराम डेरा निवासी रजत जग्गी हैं। ये नाम हैं जिन पर मामला दर्ज किया गया है। और इस वक्त हमारे साथ जमशेदपुर से एक दर्शक जुड़े हुए हैं, अभिषेक दास हैं। अभिषेक, देखिए किस तरह से लॉकडाउन में शराब और शबाब की पार्टी चल रही थी, कुछ कहना चाहते हैं आप इस पर?
हम कहना चाहते हैं, सबसे पहले न्यूज़ 11 चैनल को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि उसके माध्यम से हम अपने बातों को रख पा रहे हैं। जी शुक्रिया। पहली बात है कि जिस तरह से प्रशासन की तैयारी है और झारखंड में जिस तरह से कोरोना पाव पसार रहा है, तो मुझे लगता है कि एक पहल ऐसा होनी चाहिए कि प्रशासन और सख्ती से निपटे, क्योंकि जिस तरह से आप देखें कि कल एल्कोर होटल में इस तरह से पार्टी हो रही थी और लोग बिना दिक्कत के, बिना किसी भी चिंता के रास्ते पे निकल रहे हैं बेखौफ। उनके मन में इसकी खौफ नहीं है कि कोरोना एक ऐसी वैश्विक महामारी है, क्योंकि भारत जैसे देश में जहाँ पे इतने सीमित संसाधन है, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बार बार जब भी वो टीवी पे आए बताए, लोगों को ये जताने की कोशिश की कि लोग घर पे रहे, सुरक्षित रहे, लेकिन मुझे लगता है कि लोग किसी भी तरह से ये मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जब तक ये बीमारी मतलब ये सोच रहे हैं कि मेरे शहर में नहीं फैल रही है या अभी तो दूसरे जिलों में है, तो एक अभिषेक, तो क्या ऐसे होटल मालिकों पर कार्रवाई होनी चाहिए? क्या ऐसे होटल का लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए जब इस तरह से उल्लंघन किया जा रहा नियमों का? हाँ, जब इस तरह से वो नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है तो इन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई बहुत जरूरी है और साथ ही साथ लोगों के ऊपर एक ऐसा मैसेज भी जाना चाहिए कि लोग इस मतलब लॉकडाउन का कड़ाई पे पालन करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जमशेदपुर से दर्शक हमारे साथ जुड़े। साफ तौर पर कहना, जब पूरा देश लॉकडाउन है तो इन्हें कैसे इजाजत मिली स्पा खोलने की, पार्टी करने की इजाजत कहां से मिली? प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे ये परमिशन मिली, और अगर परमिशन नहीं मिली थी तो पुलिस के नाक के नीचे ये सब चलता रहा और भनक कैसे नहीं लगी? और चलते हैं अपने सहयोगी प्रभात के पास। इस वक्त हमारे साथ सीधे जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं। प्रभात, देखिए, मेरा बस एक ही सवाल होगा, ये जो तस्वीरें हमारे पास आई, जो हम लगातार दिखा रहे हैं, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने की बस कोशिश कि जिस तरह से पूरा देश लॉकडाउन है, ऐसे में इस तरह की हरकत कहां से जायज है? और सबसे बड़ी बात, क्या लॉकडाउन में प्रशासन डाउन नजर आ रहा है अगर इस तरह की तस्वीर सामने आती है तो? बिल्कुल आरती, देखिए, एक तरफ कहे तो प्रशासन की मुस्तैदी नज़र आती है। जो बाहर स्टेट से लोग पहुंच रहे हैं उसे पकड़कर क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कहे कि शहर के बीचों बीच द अल्कोर होटल में इस तरीके से स्पा चल रहा था और स्पा में कई रसूखदार लोग वहां पहुंचे और वहां पार्टियां चल रही थी। जिस तरीके से कल हमने वहां पे जब पहुंचे तो वहां यह देखा कि वहां पर जो स्पा है उसके अंदर स्नैक्स के पैकेट मिले थे, रसूखदार लोग पहुंचे थे वहां। और इस तरीके से स्पा में जिस तरीके से ये चल रहा था, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो होटल मालिक का या व्यवसायी लोग जो है, जो रसूखदार लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जरूर रौब रहा होगा, तभी जाकर ये होटल इस तरीके से खोलकर स्पा चला रहा था। हालांकि जो होटल के मैनेजर, उन्होंने कहा था कि हम अपने कर्मचारियों के लिए खोले थे। जो कर्मचारी है वहाँ पे, कुछ जो लॉकडाउन के दौरान जो पर्यटक चाहे जो बिजनेसमैन है वहाँ होटल में रुक गए थे, उनके लिए खोला गया था कि उनको सेविंग और बाल कटाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ठीक है, होटल के अंदर के लोगों के लिए थी, लेकिन होटल के बाहर से लोग पहुँचते हैं, स्पा में पहुँचते हैं और स्पा में पहुँचकर वहाँ बैठते हैं, वहाँ स्नैक्स के पैकेट मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठता है कि होटल प्रबंधन ने ये कैसे आखिर इजाज़त दे दी बाहर के लोगों को अंदर आने की। ये सबसे बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को इस ओर भी ध्यान देना होगा। हालांकि जिला प्रशासन ने अपनी कार्रवाई जरूर की। लॉकडाउन उल्लंघन का मामला 188 हो तो संभवतः उसमें बेल मिलता है और बेल मिल भी गया जो लोग थे। लेकिन प्रशासन को इस ओर भी ध्यान देना, जहाँ पूरा देश लॉकडाउन है, पूरी देश बंद है। और अगर आप अंदाज लगा लीजिए आरती, अगर हम लोग ही कई ऐसे खबरें दिखाए हैं कि थोड़ी सी भी अगर कहीं लापरवाही होती है, कोई दुकान खुला रहता है तो प्रशासन पहुंचता है और उसे डंडा लाठी से मारकर बंद कराते हैं। लेकिन इतने बड़े होटल में स्पा चलना कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा करता है पुलिस की कार्यशैली पर। अगर पुलिस पिछले 1 महीने से ज़्यादा वक्त का समय बीत गया है और वो स्पा हो सकता है कि आगे से भी चलता हो, क्योंकि जिस तरीके से कल लोग पहुँचे वहाँ पर और वहाँ पार्टियाँ हो रही, तो ये हम कह सकते हैं कि प्रशासन को सख्ती से जो होटल मैनेजर है, हालांकि होटल मैनेजर और होटल के मालिक के ऊपर तो FIR दर्ज किए गए, वो FIR अवेलेबल सेक्शन लगा है, लेकिन
खोल कर चलाना कहीं ना कहीं ये पुलिस के नाक के नीचे, ये बात सही है। ये तो साफ साफ दिख रहा है ना प्रभात, हमने जो तस्वीरें सामने दिखाई हैं और जो चीजें वहां से मिली हैं, ये तो साफ तौर पर इशारा कर रही हैं कि शराब और शबाब दोनों की पार्टी चल रही थी। इस बीच अगर जिस तरह से लॉकडाउन है, हर एक शख्स की जांच की जा रही है, हर एक एहतियात बरते जा रहे हैं, ऐसे में एक पॉश एरिया में होटल खोलना, स्पा चलाना, क्यों ना ऐसे होटल का लाइसेंस रद्द कर दिया जाए? बिल्कुल आरती, देखिए इसलिए मैं कहा कि जो है देखिए लाइसेंस तो रद्द करना ज़रूरी है, क्योंकि इस तरीके से जो घटना सामने आई है, हालांकि आप जिस प्रशासन ने अपनी कार्रवाई की, एफआईआर किया, लेकिन अब है कि होटल खोलकर इस तरीके से चलाकर लोगों को वहां एंट्री देना, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को इस ओर भी ध्यान देना होगा। और इस जो होटल खोल कर रखे थे, कहीं ना कहीं लाइसेंस रद्द करने की भी बात होनी चाहिए। इस पे मंत्री चंपाई सोरेन का भी स्टेटमेंट आया था कि अगर इस तरीके की बात है तो निश्चित है होटल के मालिक पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी, और जो लोग थे उन पे 188 का ही एफआईआर नहीं होना चाहिए थे, और भी कई धाराएं लगने चाहिए थे। दूसरे को अगर इस तरीके से दूसरे को किया जाए तो कई धाराएं लगाकर उन्हें जेल भेज दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं रसूखदार लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, बड़े लोग हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन कहीं ना कहीं कुछ दबाव में जरूर रहा होगा, लेकिन प्रशासन को एक उदाहरण सेट करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा देश लॉकडाउन है, दूसरे क्षेत्रों में कड़ाई से पेश आ रहा है, तो यहाँ पे भी कड़ाई से पेश आने की ज़रूरत है, ताकि एक उदाहरण जाए समाज में, एक राज्य में कि हाँ ये प्रशासन यहाँ का सख्त है, और अगर केवल लॉकडाउन का ही मामला नहीं है, उस पर और भी कई मामले दर्ज करके संभवतः जो होटल का लाइसेंस है उसे भी रद्द करने की होनी चाहिए। लेकिन अब देखिए जिला प्रशासन क्या करता है, और सीसीटीवी फुटेज खंगालने की बात है, सीसीटीवी फुटेज में कई ऐसे राज हो सकते हैं कि निकल जाए वहाँ से। इसलिए ये सवाल अब ये सिर्फ सवाल एक नहीं उठेंगे, उनको बेल तो मिल गई, जमानत तो मिल गई, लेकिन ये भी देखिए प्रभात कि अगर पुलिस ने अगर इस तरह से कार्रवाई की तो पहली बात तो ये कि वो लाइसेंस क्यों नहीं रद्द हुआ, दूसरी बात ये कि उन्हें जमानत पर छूट कैसे मिल गई, आखिर सजा क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये एक वक्त ऐसा भी था जब आप ये मैसेज भी दे सकते हैं कि अगर लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ तो इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। यहाँ पर प्रशासन थोड़ा तो डाउन जरूर नजर आ रहा है। बिल्कुल आरती, देखिए मैं इसीलिए कहा कि केवल 188 का एफआईआर दर्ज करके प्रशासन को नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रशासन को एक उदाहरण सेट करने की जरूरत थी कि इतने बड़े होटल, वो भी पॉश इलाके में खुला है। हालांकि जो होटल के मैनेजर है या होटल के मालिक है वो अपने पक्ष रख रहे हैं कि हम होटल खोले थे कि कुछ लोग जो है लॉकडाउन के दौरान फंस गए थे, उनके लिए खोले थे। लेकिन ठीक है, आप अगर अंदर है, बंद है होटल, तो अंदर के लोग हैं, अंदर में है तो कोई बात नहीं, लेकिन बाहर के लोग अंदर आते, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल होता है कि आखिर कैसे उनको एंट्री मिला वहाँ। जी, ये एंट्री जो हुए 5 लोगों की एंट्री हुई थी, आखिर कैसे एंट्री हो गई? कहीं ना कहीं पैसे वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं रसूखदार है, कहीं ना कहीं उनसे परिचय रहा होगा, तभी जाके होटल खुला और 5 लोग जाते हैं, 3 लोगों पर एफआईआर होती है, 2 लोग वहां से भागने में सफल भी हो जाते हैं। और ये बातें पुलिस प्रशासन ही अपने बयान से कह रही थी कि वहां पे 2 लोग भागने में सफल हो गए और 2-3 लड़कियां भी थी जो वहां से निकल गई। जब प्रशासन अगर रेड मारने जाता है तो आखिर वो प्रशासन को कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी तो यहाँ दिख रही है, और किस तरह से रसूख है होटल मालिक का ये भी नजर आ रहा है। हम चर्चा जारी रखेंगे प्रभात, लेकिन हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर जुड़े हुए हैं, मिथिलेश हैं, गुरुग्राम से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मिथिलेश, पूरी रिपोर्ट आपने देखी, खबर आपने देखी कि किस तरह से स्पा चल रहा था, शराब और शबाब की पार्टी चल रही थी, लेकिन इस पूरे मामले पर प्रशासन का क्या रोल रहा, कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे कि अब गरीब जो लोग हैं जिनके पास अब यहाँ पे कम्युनिटी किचन पे खाना भी खिलाया जाता है, भर पेट नहीं भर पाता, दाल चावल थोड़ा सा खिलाया जाता है। इन लोगों को चाहिए कि वहाँ पे आके मदद करें, लेकिन ये अपने ऐश करने में लगे हुए हैं। बताइए कैसे गरीब देश भारत, कैसे गरीब अमीर लोगों का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से, सरकार से क्या मांग करते हैं आप बताइए? सरकार से मांग, अब सरकार खुद फैसला ले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश। तो देखिए, एक आम नागरिक यही सवाल पूछ रहा है कि जब पूरा देश लॉकडाउन में है, उस वक्त में, ऐसे वक्त में कोई होटल खुलता है, स्पा चलाया जा रहा है और शराब और शबाब की पार्टी चल रही है और प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं होती, और जब लोग हिरासत में लिए जाते हैं, गिरफ्तार किए जाते हैं, तो उन्हें आसानी से बेल भी मिल जाता है। तो ये तमाम कवायद और ये सवाल इसीलिए मिथिलेश ने उठाया कि बाकी जो गरीब तबके के लोग हैं जो लॉकडाउन में जहां तहां फंसे हुए हैं, उन
उनके लिए इतनी भी सुविधा नहीं है कि वो कहीं से निकल सके, अपने घर परिवार तक पहुंच सके। लेकिन इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लोग स्पा चला रहे हैं और लोग स्पा कराने पहुंच भी रहे हैं, होटल पहुंच रहे हैं, पार्टी अरेंज कर रहे हैं। तो सवाल तो उठेगा प्रशासन पर, और सवाल इसलिए भी उठेगा कि जब इतना बड़ा मामला सामने आया तो लॉकडाउन के उल्लंघन की सजा क्यों नहीं मिली, क्यों नहीं होटल सीज किया गया, क्यों नहीं होटल का लाइसेंस रद्द किया गया, और क्यों इतनी आसानी से होटल मालिक समेत जो 3 लोग गिरफ्तार किए गए थे उन्हें जाने दिया गया। चलिए, हमारे साथ लगातार प्रभात जुड़े हुए हैं, उनसे चलते हैं। देखिए प्रभात, यही तो सवाल है और इसी मैसेज की बात मैं कर रही थी कि अगर ऐसे मामले में फौरी कार्रवाई होती, अगर कड़ी कार्रवाई होती, तो शायद ये मैसेज पूरे देश भर में जाता कि लॉकडाउन अगर देश भर में है तो नियम और कानून सभी के लिए एक है, चाहे वो अमीर तबका हो या गरीब तबका हो। बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरीके से लोग सवाल उठा रहे हैं, लाजमी है सवाल उठाना भी, क्योंकि लोगों को जिस तरीके से घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है, जो नीचे तबका का जो लोग हैं या फिर मजदूरी करने वाले लोग हैं, वो उनकी ज़िंदगी कैसे कट रही है समझा जा सकता है। हालांकि उन्हें सरकार के द्वारा भोजन और सामाजिक संगठन के द्वारा भोजन तो कराया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे ज़रूरतें की चीज़ है जो उनको मिलनी चाहिए, लेकिन वो सरकार के जो नियम है, जो सरकार के गाइडलाइन है, उसे पालन करके घर पर रह रहे हैं। इसीलिए सवाल उठ रहा है, लोग ये भी सवाल इसीलिए उठा रहे हैं कि आखिर ये कैसे हुआ। अगर इतनी बड़े लोग पहुंचते हैं होटल में, स्पा में जाते हैं और स्पा में जाकर पार्टीज करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सवाल प्रशासन पे भी उठता है कि अगर प्रशासन को एक उदाहरण सेट करना चाहिए था। जिस तरीके से ये मामले सामने आए हैं, हालांकि प्रशासन को गुप्त सूचना ही मिली थी, गुप्त सूचना के आधार पर ही पूरे कार्रवाई की गई, लेकिन कार्रवाई कड़ी होनी चाहिए। एक मैसेज जाना चाहिए था लोगों के बीच में कि अगर आप लॉकडाउन का उल्लंघन करेंगे तो नियम कानून सबके लिए एक बराबर है, और वो नियम होने चाहिए थे। जहां तक बात है होटल की लाइसेंस रद्द होने की, तो वो जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इस तरीके से अगर बड़ी कार्रवाई होती है तो एक मैसेज जाएगा लोगों में कम से कम ये तो संतुष्टि रहेगा कि नहीं, हम छोटे लोग जो हैं हम घर पे हैं, इनका पालन कर रहे हैं। लेकिन बड़े लोग अगर इसका उल्लंघन करते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। होटल को कम से कम सीज करना चाहिए, होटल को बंद करना चाहिए था। ठीक है, लॉकडाउन के बाद आप अपनी जांच की प्रक्रिया को रखें और जांच करें, लेकिन फिलहाल उसे होटल को सील कर देना चाहिए था। जो भी लोग थे उन्हें बाहर निकाल कर जहाँ थे, जहाँ उन्हें सील करने की ज़रूरत थी, और जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर ऐसे होटल चल रहे हैं इतने बड़े पॉश इलाके में, और वहाँ लोग पहुँचते हैं और अब लोग पहुँचकर रंगलेलिया या पार्टीज मनाते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन पे सवाल तो जरूर उठ रहा था। प्रशासन को सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल उठना लाजमी भी है। प्रभात, हम लौटेंगे आपके पास, हमारे पास एक और कॉलर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, याकूब हैं, उनसे बात कर लेते हैं, जमशेदपुर से ही है। क्या कहना चाहते हैं आप, बताएं। हाँ, हम ये बोलना चाहते हैं कि इस तरह का अगर लॉकडाउन का उल्लंघन किया जाएगा, जिस तरह के हम न्यूज में देख रहे हैं, आपका ही न्यूज 11 में, कि होटल अल्कोर में इस तरह का मामला चल रहा है, शहरवासी भी इसको जो है खुलकर जो है वो पूरा जो है वो पालन नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से हम जो है जमशेदपुर से इस तरह से अगर जमशेदपुर से अगर इस तरह अगर हम करते रहेंगे तो हमारे यहाँ भी जो है ये कोरोना जो है वो हावी हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह का अगर काम होगा तो हम लोग लॉकडाउन से जमशेदपुर भी हमारा नहीं बच पाएगा। बाकी आप जो न्यूज 11 का जो काम कर रहे हैं ये बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और सवेरे ही हमने देखा कि होटल अल्कोर में इस तरह का काम हुआ, तो ये अच्छी बात नहीं है। इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। एक तरफ लोग जो है वो अपने कारोबार भूख से परेशान हैं, रोजी रोटी से परेशान हैं, दूसरी तरफ इस तरह का काम होगा तो ये काम प्रशासन से लगता है ये मिलके ही हो रहा है। ऐसे इतने बड़े होटल इतना काम अकेले नहीं कर सकता है ये काम को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया याकूब जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए किस तरह से जमशेदपुर के ही रहने वाले इन्होंने कहा कि अगर इस तरह से अगर ये कार्रवाई हुई है, लेकिन जिस तरह होटल खुला स्पा के लिए और शराब और शबाब की पार्टी एक साथ चली, तो प्रशासन की मिलीभगत कह रहे हैं ये, और प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। लाजमी भी है सवाल उठना। प्रभात, हम यही बात कह रहे थे कि देखिए जमशेदपुर जो अब तक सुरक्षित है, तो ये जो सवाल उठ रहे हैं ये लोग भी समझ रहे हैं। प्रभात,
तो जमशेदपुर में लॉकडाउन का कैसे उल्लंघन हुआ, कैसे होटल में पार्टी चल रही थी, शराब और शबाब की पार्टी, और इसलिए ये सवाल न्यूज़ 11 भारत का कि क्या लॉकडाउन में प्रशासन डाउन है। जी हाँ, इसलिए ये सवाल है क्योंकि प्रशासन के नाक के नीचे ये पार्टी चली। प्रशासन की अगर मिलीभगत नहीं थी तो आखिर ये होटल खुला कैसे, इतने लोग होटल में पहुंचे कैसे, और लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर कड़ी सजा क्यों नहीं दी गई, क्यों होटल का लाइसेंस रद्द नहीं किया गया, क्यों इतनी आसानी से गिरफ्तार जो 3 शख्स थे होटल मालिक समेत उन्हें छोड़ दिया गया, आखिर क्यों, वजह तलाश नहीं होगी, वजह जानने की कोशिश की है, कैसे मूक दर्शक बनी रही पुलिस। इन तमाम सवालों के जवाब चाहिए आम जनता को भी कि आखिर लॉकडाउन के दौरान इतनी रियायत होटल अल्कोर को क्यों। क्या लॉकडाउन में इस तरह से होटल खोलना, पार्टी करना, क्या इसकी इजाजत मिली थी? लॉकडाउन में पूरा देश जहां थम सा गया है, वहीं जमशेदपुर का ये पॉश एरिया और यहां पर एक नामी होटल अल्कोर, यहां पर शराब और शबाब की पार्टी चली, लोग इकट्ठा हुए, आखिर कैसे, इजाजत किसने दी, और अगर इजाजत नहीं मिली तो प्रशासन को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? लॉकडाउन में ये होटल कैसे खुला, सबसे बड़ी बात तो ये, सबसे बड़ा सवाल ये, और जब मामला सामने आया तो होटल का लाइसेंस रद्द क्यों नहीं किया गया, पुलिस मूक दर्शक कैसे बनी रही, लॉकडाउन में स्पा कैसे खुले, ये भी सवाल, कैसे चल रही थी शराब की पार्टी। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब प्रशासन को देने होंगे। तो सैलून और स्पा, और इस वक्त आपको एक बड़ी खबर दे दें कि न्यूज़ 11 भारत के पास इस बात के पुख्ता जानकारी है, ये पुख्ता सूचना मिल रही है कि इस होटल में प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंच रहे थे, और जब इसकी जानकारी, जब ये पूरा खुलासा हुआ है न्यूज़ 11 भारत पर, तो अब होटल के सीसीटीवी फुटेज जब्त करने की कवायद चल रही है। होटल के सीसीटीवी फुटेज जब्त करने की बात कही जा रही है, और लोगों को अब लगता है कि अब ये जो तमाम मामला है, अब भरोसा सिर्फ न्यायपालिका पर है और इसे संज्ञान में लाया जाना चाहिए, न्यायपालिका के संज्ञान में दिया जाना चाहिए, और इस पूरे मामले पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस पूरे मामले पर जब हमने डीसी से बात करने की कोशिश की, उपायुक्त से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया है इस मसले पर, और उन्होंने ये कहा है कि इस मामले पर पुलिस अधिकारी ही कुछ कहेंगे। उपायुक्त ने कुछ भी बताने से, कुछ भी प्रतिक्रिया देने से इनकार किया है इस पूरे मामले पर। तो देखिए, एक इस वक्त जो बड़ी खबर आपको बता दें कि न्यूज़ 11 भारत के पास ये इस बात के पुख्ता खबर आ रही है कि यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचते थे इस होटल में, द अल्कोर, जिस होटल की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पर अधिकारी भी पहुंचते थे। और अब जब ये खुलासा हुआ है तो होटल के तमाम सीसीटीवी फुटेज जब्त करने की बात कही जा रही है। वहीं अब लोगों की प्रतिक्रियाएं ये आ रही हैं कि इस पूरे मामले को न्यायपालिका को हैंडओवर किया जाना चाहिए, क्योंकि अब इस मामले में वहां अगर न्यायपालिका संज्ञान लेती है तो ही सच सामने आएगा और फिर कड़ी कार्रवाई संभव हो पाएगी। इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ी हुई है रांची से, मीना देवी, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहती हैं मीना आप इस पूरे मामले पर? हेलो जी बताइए, क्या कहना है आपका? मैम, मैं यही कहना चाहती हूँ जी, इस तरह से अगर कर रहे हैं प्रशासन, ठीक है ना, तो एक के कारण बाकी लोगों पर भी उंगली उठेगा।
आज गरीब लोग घर में बैठे हैं, बंद है कि हमारा देश स्वतंत्र हो, ठीक है ना, इस बीमारी से बाहर निकले। और अगर इस तरह से अगर होता है तो बाकी गरीब लोगों पर क्या असर पड़ेगा, इसका बताइए। जी शुक्रिया मीना हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता रही थी कि जहां पूरा देश लॉकडाउन है, सारे लोग लॉकडाउन फॉलो कर रहे हैं, तो फिर इन्हें कैसे इजाज़त मिली। तो जिस तरह से हमने बताया कि न्यूज़ 11 भारत के पास इस बात के पुख्ता सबूत मिल रहे हैं कि यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंच रहे थे इस लॉकडाउन के दौरान। और सबसे बड़ी बात जो अब जो सूचनाएं सामने आ रही हैं, ये कहा जा रहा है कि वहां पर अगर ये होटल खुला हुआ था, लॉकडाउन के दौरान भी ये होटल खुला था और मनमाना पैसा वसूला जा रहा था, मनमाना किराया वसूला जा रहा था यहाँ पर स्टेइंग के लिए। लेकिन अब ये मांग उठ रही है कि होटल के जो सीसीटीवी फुटेज हैं उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए, क्योंकि लॉकडाउन जब केंद्र सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन किया है तो आखिर ये होटल कैसे खुला था, कैसे ये होटल चल रहा था, कैसे यहाँ पर पार्टी हो रही थी, शराब और शबाब की पार्टी चल रही थी। और इस दौरान जो लड़कियां आई थी यहाँ पर, जो पहुंची थी, वो कहां फरार हो गई। जब पूरा इलाका सील है, पूरे एरिया में नाकेबंदी की गई है, तो फिर उन लड़कियों का सुराग क्यों नहीं मिल पा रहा जो इस होटल से मिली थी। आखिर वो कैसे फरार हो गई, कैसे पुलिस को चकमा दे पाई। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने होंगे, तलाशने होंगे कि आखिर लॉकडाउन में जब इस लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ है तो फिर इसकी सजा क्यों नहीं मिली है, आखिर कड़ी कार्रवाई प्रशासन ने क्यों नहीं की है। ये तमाम सवाल हैं और इन सवालों के जवाब देना होगा। और एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं जमशेदपुर से, बात कर लेते हैं उनसे। अजय शर्मा है हमारे साथ। अजय, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस लॉकडाउन के उल्लंघन मामले पर? कहना चाहता हूं मैम, जो कि राजीव सिंह दुग्गल बहुत बड़े लोग हैं जी, इन लोग का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और हम लोग छोटी मोटी यदि बाजार जाता हूं तो एफआईआर हो जाती है, और ये इतने बड़े लोग, इनके ऊपर कोई कार्रवाई, किसी तरह का कार्रवाई होगी भी नहीं। ऐसे ये सिर्फ खाना पूर्ति होगी। इन लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए मैम। जी जी, सही कहा आपने कि जो बड़े लोग हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं। ये सवाल अजय शर्मा जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़े थे, बहुत शुक्रिया अजय आपका। तो ये सवाल देखिए, जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर जो बड़े लोग हैं, बड़े इन द सेंस जिनका रसूख है, जो रसूख वाले हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। और इन्होंने तो साफ तौर पर कहा कि राजीव दुग्गल बहुत बड़ा नाम है, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, और इसलिए प्रशासन को बार बार कहा जा रहा है कि आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही। और सबसे बड़ी बात तो ये कि खबर ये है कि प्रशासनिक अधिकारी होटल में पहुंच रहे थे और अब सीसीटीवी फुटेज जब्त करने की बात चल रही है, जबकि मांग की जा रही है कि ये सीसीटीवी फुटेज जो होटल के हैं, ये सीसीटीवी फुटेज पब्लिक के लिए किया जाना चाहिए, सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को समझ में आए कि यहाँ पर अगर जिस तरह से राजीव दुग्गल ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह से किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं थी, तो ये होना चाहिए। वो इनकार कर रहे हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं थी, लेकिन अगर नहीं थी तो ये सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किए जाने चाहिए। साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारी पहुंच रहे थे वहां पर, कौन कौन अधिकारी थे, नहीं थे, और कैसे ये होटल खुला था इस लॉकडाउन के दौरान, इन तमाम चीजों की जानकारी मिलनी चाहिए। चक्रधरपुर से इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर किशोर झा जुड़े हुए हैं, उनसे पूछते हैं। किशोर, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप द एल्कोर मामले पर, और फिर जिस तरह से राजीव दुग्गल को कहें तो क्लीन चिट मिली, इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं आप? मैडम देखिए, ये तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये धंधा जो है बहुत दिनों से चल रहा होगा जी, पर ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है, और ये निश्चित है कि इस पर किसी न किसी का हाथ होगा, और बड़े आदमी का, तभी ये धंधा इतने दिनों से चल रहा है। जो कि ये मामला अभी फिलहाल हम लोगों के प्रकाश में आया है। इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से आम लोगों के पर कार्रवाई होती है, उसी तरीके से इनके पर भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये रसूखदार लोग हैं और ये लोग छूट जाएं।
चलिए, शुक्रिया किशोर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बार बार दर्शक का एक ही सवाल उठा रहे हैं कि बिना प्रशासन के मिली भगत के इस तरह से जो होटल चल रहा था, खुला हुआ था होटल, ये संभव नहीं है। तो प्रशासन तो अब सवालों के घेरे में है। और आपको बताएं कि जिस वक्त ये छापेमारी की गई, वहां पर होटल में कहा जा रहा है कि जुआ भी खेला जा रहा था, गैम्बलिंग भी चल रही थी, और इन सब के अलावा बहुत प्रतिष्ठित जो हैं उस शहर के काफी प्रतिष्ठित लोग भी इस होटल में पहुंच रहे थे। इस लॉकडाउन के दौरान, जब लॉकडाउन है, पूरे शहर के तमाम प्रतिष्ठान बंद करने की बात कही गई थी, उस वक्त अगर ये प्रतिष्ठित लोग वहां पहुंच रहे हैं, अड्डेबाजी हो रही है, जुआ खेला जा रहा है, तो आप समझिए कि आखिर इन्हें ये छूट कैसे दी गई। राजीव दुग्गल के अलावा भी कई प्रतिष्ठित लोग थे। बताएं आपको कि राजेश मंगोतिया, दीपक अग्रवाल जैसे लोग वहां पर मौजूद थे, जो वहां पर शराब और शबाब की पार्टी कर रहे थे। ऐसे में क्या इन्हें इस तरह से क्लीन चिट दे देना कहां तक न्याय संगत है? और इसलिए अब ये मांग हो रही है कि जो होटल का सीसीटीवी फुटेज है उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, जमशेदपुर से कृष्णा मुंडा हमारे साथ हैं। कृष्णा, क्या कुछ कहना है आपको? आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने जो ये मामला दिखाया, शुक्रिया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए मैडम, और सरकार को और हाई कोर्ट के इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपके माध्यम से कोर्ट से निवेदन करता हूँ कि इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। चलिए, लॉकडाउन का उल्लंघन बहुत बड़ा मामला है, इसको गरीब लोग फॉलो करते हैं और बड़े बड़े असुरक्षित लोग इसको फॉलो नहीं करते। चलिए, शुक्रिया कृष्णा। और बताएं आपको कि न्यूज़ 11 भारत लगातार आम लोगों से जुड़े जितने भी मामले हैं, जनता से जुड़े जो सरोकार है, वो मामले लगातार उठाता रहा है। और इसी वजह से न्यूज़ 11 भारत इस मामले को प्रमुखता से उठा रहा है। कोर्ट जितने भी लॉकडाउन के उल्लंघन को लेकर या लॉकडाउन से जुड़ा जो भी मामला है, खुद कोर्ट संज्ञान ले रहा है इस पूरे मामले पर। और अब ये मामला इसलिए भी लोगों की मांग है कि इस मामले पर भी कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। और ये जो सीसीटीवी फुटेज है जहां पर प्रतिष्ठित व्यक्ति पहुंच रहे थे, कहा जा रहा है, आपको बताएं कि जिस वक्त न्यूज़ 11 भारत ने वहां पर छापेमारी की होटल में, वहां पर राजीव दुग्गल, राजेश मंगोतिया, दीपक अग्रवाल, रजत जग्गी जैसे कई लोग मौजूद थे। और बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जो लड़कियां वहां से फरार हुई, वो फरार कैसे हो गई? क्या प्रशासन को भनक नहीं लगी? प्रशासन, जब हर चौक चौराहे पर नाकेबंदी की गई है, पूरा एरिया अभी सील है, तो फिर वो लड़कियां फरार कैसे हुई? होटल में इस होटल में स्पा चल रहा था, शराब और शबाब की पार्टी चल रही थी, प्रशासन को इसकी भनक कैसे नहीं लगी? ये तमाम सवाल हैं। छापेमारी जब हुई, जब न्यूज़ 11 भारत ने ये खबर दिखाई प्रमुखता से, जब इसका खुलासा किया, तो अब कई नाम सामने आ रहे हैं। और जितने भी कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, जितने भी दर्शक ने अब तक हमें कॉल किया, लगातार ये मांग उठ रही है कि अब इस मामले पर कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और इस मामले को कोर्ट को देखना चाहिए। न्यायपालिका पर भरोसा जताया है, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि कोर्ट ही एक ऐसा माध्यम है जहां से इस तरह के मामले पर कड़ी कार्रवाई हो सकेगी और लोगों के बीच, आम जनता के बीच एक संदेश जाएगा, एक मैसेज जाएगा कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाला, चाहे वो कोई गरीब तबके का हो या कोई रसूखदार, कानून सभी के लिए बराबर है। और इसलिए अब न्यायपालिका पर भरोसा है कि न्यायपालिका इस पर कोई कदम उठाए, स्वतः संज्ञान ले इस मामले में। तो जमशेदपुर का द अल्कोर होटल और इस होटल के मालिक राजीव दुग्गल, लगातार खबरें आ रही थी। जी देखिए, जिस तरह से ये बातें सामने आ रही हैं कि प्रतिष्ठित व्यक्ति पहुंच रहे थे, प्रशासनिक अधिकारी वहां पर पहुंच रहे थे और इसलिए सीसीटीवी फुटेज अब सार्वजनिक करने की मांग हो रही है। लेकिन इन सब के बीच जब हमने डीसी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया बात करने से। उन्होंने कहा कि इस मसले पर पुलिस अधिकारी ही बात करेंगे। लेकिन आपको बताएं कि इस होटल का लाइसेंस रद्द करने का जिम्मा उपायुक्त के पास ही है, लेकिन उपायुक्त ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है इस होटल को लेकर। चूंकि होटल का लाइसेंस रद्द करने की मांग उठ रही है अब जब लॉकडाउन का उल्लंघन करने का खुलासा हुआ है, लेकिन डीसी ने इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार किया है। और इस वक्त रामगढ़ से हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, त्रिलोचन ठाकुर, उनसे बात करते हैं। त्रिलोचन जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? नमस्ते मैडम, सबसे पहले मैं न्यूज़ 11 को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जी।
और इसके बाद मेरा है कि जिस थाने में ये होटल पड़ता है, थाना प्रभारी जमशेदपुर का एसपी और डीसी तीनों को फिलहाल तुरंत सस्पेंड किया जाए जी। और तीनों का ही मिली भगत सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। उसके बाद न्यूज 11 से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का साक्षात इस बारे में पूछा जाए कि आप क्या कर रहे हैं। जी जी, शुक्रिया आपका त्रिलोचन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, हर कॉलर, हर दर्शक हमारे साथ यही जब भी जुड़े उन्होंने यही कहा है कि प्रशासन की मिलीभगत है इसमें और इसमें कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए कि आखिर कैसे नाक के नीचे ये स्पा चल रहा था, शराब और शबाब की पार्टी चल रही थी। और इसलिए दर्शकों की मांग है, लोग ये मांग कर रहे हैं कि इस मामले पर भी, क्योंकि लॉकडाउन से जुड़े तमाम मामले कोर्ट खुद देख रहा है, तो ऐसे में इस मामले पर भी न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेने की जरूरत है, ये मांग उठ रही है। तो ये पूरा मामला आपको हम सिलसिलेवार तरीके से संक्षेप में बताएं कि द अल्कोर होटल जमशेदपुर का काफी पॉश एरिया में है। माना जा रहा है कि यहां पर पहले से ये होटल खुला था, लेकिन जब ये खुलासा हुआ तो देखिए वहां पर शराब और शबाब की पार्टी चल रही थी और इस दौरान होटल मालिक समेत 5 लोग गिरफ्तार किए गए, लेकिन बड़ी आसानी से उन्हें बेल भी दे दिया गया। इस दौरान जो लड़कियां वहां मिली थी वो वहां से फरार हो गई। अब तक उन लड़कियों का कुछ पता नहीं चला है। अब जब ये बातें सामने आ रही हैं, न्यूज 11 भारत ने जब खुलासा किया है कि वहां पर प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचते थे, प्रतिष्ठित व्यक्ति भी, उनका आना जाना लगातार जारी था, इसलिए सीसीटीवी फुटेज अब सार्वजनिक की जानी चाहिए। लेकिन अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज जब्त करने की तैयारी कर रही है और लोगों की ये मांग है कि ये सीसीटीवी फुटेज अब सार्वजनिक होनी चाहिए और कोर्ट को इस पर स्वतः संज्ञान लिया जाना चाहिए। जमशेदपुर से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप बताएं। गुड मॉर्निंग मैडम, परमानंद बोल रहे हैं जी। बताइए परमानंद जी, क्या कहना है आपको इस पूरे मामले पर। ये होटल तो कल रात को मैंने न्यूज हम कल रात को ही देख लिए थे जी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था मैडम कि कल रात से उसको सील कर देना चाहिए था। अभी तो सीसीटीवी फुटेज भी ये लोग छेड़छाड़ कर देगा या डिलीट कर चुका होगा जी। और लोग का जो 2 गाड़ी अंदर में फंसा था वो गाड़ी भी तो वहीं पर है और वो आसानी से ले गया था ना और वहीं से उसको बेल मिल गया। यही अगर कोई आम आदमी होता तो ऐसा हो सकता था मैडम जी। बिल्कुल परमानंद जी, और यही सवाल न्यूज 11 भारत भी उठा रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो होटल में शराब और शबाब की पार्टी चल रही थी, इसकी इजाजत किसने दी? अगर आम आदमी को कहीं से मूव करने की परमिशन नहीं है, घर से निकलने की परमिशन नहीं है, तो होटल चलाने की इजाजत किसने दी? और ये होटल चलाने की इजाजत अगर मिली, ये कहा जा रहा है कि पहले से ये होटल खुला था और यहाँ पर मनमाना किराया भी वसूला जा रहा था अगर लोग यहाँ पर स्टे के लिए आ रहे थे। लेकिन जब न्यूज 11 भारत ने खुलासा किया इस पूरे मामले का, तो यहाँ पर स्पा चल रहा था, कई लोग पहुंचे हुए थे जहां पर शराब और शबाब की पार्टी चल रही थी। और अब जो मामला सामने आ रहा है वो ये कि लॉकडाउन के दौरान भी कई प्रतिष्ठित व्यक्ति, साथ ही प्रशासनिक अधिकारी का भी यहां पर आना जाना था और इसलिए सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने की मांग की जा रही है। लेकिन अब पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज को जब्त करने की तैयारी कर रही है। और बताएं आपको कि अब तक इस होटल का लॉकडाउन का उल्लंघन किया है, लेकिन इस होटल का लाइसेंस रद्द नहीं किया गया है। रसूख तो देखिए कि होटल का लाइसेंस रद्द नहीं किया गया है। और इस मामले पर जब उपायुक्त से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने साफ तौर पर बात करने से मना कर दिया और कहा कि इस पूरे मामले पर पुलिस ही जवाब देगी, पुलिस अधिकारी ही बात करेंगे। जबकि आपको बताएं कि होटल का लाइसेंस रद्द करने की जो जिम्मेवारी है वो उपायुक्त के हाथ में है, वो होटल का लाइसेंस रद्द कर सकते हैं। लेकिन अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, लगातार ये मांग उठ रही है कि इस मामले पर कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन के जितने भी मामले हैं कोर्ट खुद इस पर संज्ञान ले रहा है। तो इस मामले पर भी न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जब इस लॉकडाउन के उल्लंघन का मामला जब खुलासा किया न्यूज 11 भारत ने, राजीव दुग्गल जो होटल के मालिक हैं उनके साथ ही 5 लोगों पर केस दर्ज किया गया। लेकिन बड़ी आसानी से 5 को छूट भी मिल गई, क्लीन चिट भी दे दी गई, जमानत पर सभी चले गए। लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर उन्हें इतनी आसानी से जाने कैसे दिया गया? लॉकडाउन में आखिर यह होटल चल कैसे रहा था? और जो यहाँ पर प्रतिष्ठित अधिकारी पहुंच रहे थे, अब उस सीसीटीवी फुटेज को पब्लिक क्यों नहीं किया जा रहा है, पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लाया जा रहा है, सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा? पाकुड़ से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, पुरुषोत्तम, उनसे जानते हैं। पुरुषोत्तम, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ है, किस तरह से देखिए न सिर्फ होटल खुला बल्कि शराब और शबाब की पार्टी भी चल रही थी वहां पर। मैडम नमस्कार।
जी। जैसे आपने प्रमुखता से हेमंत सोरेन जी के क्षेत्र के घटना को उठाया और उनका प्राथमिकी दर्ज हो गई और वो गिरफ्तार भी किए गए जी। लेकिन ऐसे मामले में बड़े रसूखदारों के साथ ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं। ये बड़े ब्यूरोक्रेट्स के बिना इन्वॉल्वमेंट के ऐसा काम हो नहीं सकता जी। और इन मालिकों से, दुग्गल साहब से अगर पूछे, अपने द्वारा चलाए गए संस्था में स्टाफ को पेमेंट तक नहीं कर पा रहे होंगे और आज ऐसे पार्टी का आयोजन करते हैं और इसमें बड़े ब्यूरोक्रेट्स भी इनके हिस्सेदार हुआ करते हैं। इसलिए मामले की छानबीन होनी चाहिए। जैसे आपने बरहेट का मुद्दा उठाया, आप इसी तरह अगर लगी चलाते रहेंगे तो जरूर इन पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पुरुषोत्तम आपका। तो देखिए, लगातार ये सवाल जरूर उठ रहे हैं कि प्रशासन के मिलीभगत के बगैर ये संभव नहीं था कि कोई होटल इस पॉश एरिया में खुला रहे और लोग यहाँ पर पहुंचे और साथ ही साथ रसूखदारों पर कोई कार्रवाई हो। तो प्रशासन की मिलीभगत तो सामने आ ही रही है। होटल मालिक राजीव दुग्गल, मैनेजर समेत कई प्रतिष्ठित लोग भी शामिल हैं, उनका नाम भी आ रहा है। लेकिन पुलिस जब वहां पर पहुंची तो वहां से कुछ युवक और युवतियां जो फरार हुए, उन युवतियों का अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। तो न्यूज़ 11 भारत ने खुलासा किया कि द एल्कोर होटल, जहां पर लॉकडाउन के दौरान स्पा चल रहा था, पार्टी चल रही थी, और पार्टी कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि शराब और शबाब की पार्टी चल रही थी। पुलिस जैसे ही पहुंची, युवतियां कुछ वहां पर फरार हो गई, कुछ युवक भी फरार हुए। 5 लोगों पर केस दर्ज किया गया है, गिरफ्तारी भी हुई होटल मालिक समेत, लेकिन सभी को फिर बाद में छोड़ भी दिया गया जमानत पर। अब देखिए कितनी आसानी से ये सब कुछ हुआ। ऐसे में समझिए कि कितना रसूख है। और अगर सबसे पहली बात कि इस लॉकडाउन में इस होटल को खोलने की इजाजत मिले कैसे। और इस वक्त जमशेदपुर से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, अजीत, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस लॉकडाउन के उल्लंघन को लेकर? लोगों का काम है, बिना प्रशासन का आपको क्या लगता है इतना बड़ा होटल चल रहा था, पॉसिबिलिटी ही नहीं होगी फिर। जी, यही तो सवाल हम उठा रहे हैं अजीत। अब बिना डीसी एसपी के नॉलेज का सारा चीज है, इतने बड़े होटल में चल रहा है, डेली लॉकडाउन है और आम आदमी निकल नहीं पा रहा है, कैसे हो रहा होगा? जी, चलिए, शुक्रिया अजीत आपका। तो आम लोगों के लिए जहां इतनी बंदिशें हैं, तमाम नियम कायदे हैं, फिर इन रसूखदारों के लिए क्या अलग से कानून, अलग से नियम? और यही सवाल न्यूज़ 11 भारत उठा रहा है कि आखिर ये होटल खुला कैसे था, और अगर खुला था, अगर बात हो रही थी, तो यहाँ पर अब ये भी खबर है कि प्रतिष्ठित लोग ही नहीं बल्कि प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंच रहे थे वहां पर। और अब जब सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने की मांग की जा रही है तो सीसीटीवी फुटेज अब वहां पर जब्त किए जा रहे हैं, होटल के तमाम सीसीटीवी फुटेज जब्त किए जा रहे हैं। और ये मांग अब लगातार उठ रही है कि इस मामले पर कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। और चलते हैं अपने सहयोगी प्रभात के पास, इस वक्त हमारे साथ जमशेदपुर से सीधे जुड़े हुए हैं। प्रभात, देखिए, तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े, सबकी एक ही मांग है कि जो करना था, अब चाहे वो कार्यपालिका हो, जिस तरह से अब ये मामला सामने आया है कि पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत थी, साफ तौर पर लोग कह रहे हैं। और मामला जब तक ये साफ नहीं होता, ये साफ दौर से दिख भी रहा है कि होटल खुला कैसे, परमिशन किसने दी, प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंच रहे थे, सीसीटीवी फुटेज देने में अब आनाकानी हो रही है। ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि क्यों डीसी के हाथ में जब ये सम्मा है कि वो लाइसेंस रद्द कर सकते हैं, तो आखिर ये लाइसेंस रद्द क्यों नहीं हो रहा होटल का? बिल्कुल आरती, देखिए, जिस तरीके से ये डीसी के पास में अधिकार होता है कि अगर होटल में इस तरीके से कार्य चल रहे थे लॉकडाउन के दौरान, तो डीसी के पास अधिकार होता है कि उस होटल के लाइसेंस को रद्द किया जाए। निश्चित तौर पर लाइसेंस रद्द भी होनी चाहिए। जिस तरीके से लोग मांग भी उठा रहे हैं, न्यूज़ 11 भारत से ये मांग भी कर रहा है कि अगर ऐसे रसूखदार लोग जो है वहाँ होटल में पहुँचते हैं, होटल में पहुँच कर शबाब और शबाब की पार्टी चलती है, और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये देखिए, और जिस तरीके से लोग ये भी अब सवाल उठा चाहेंगे, हम इस सवाल का जवाब लेंगे प्रभात आपसे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी विधायक सीपी सिंह खुद जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। ये बताइए, जिस तरह से ये मामला हम दिखा रहे हैं, क्या किसी के लिए अलग कानून है लॉकडाउन में और किसी के लिए अलग कानून? जी, जी, भारत का संविधान सबके साथ बराबरी का संदेश देती है जी, लेकिन कानून यहाँ पर रसूखदारों के
जी प्रशासन का। और देखिए जिस तरह से सवाल तो इसलिए भी उठ रहे हैं ना कि कहा जा रहा है कि ये लॉकडाउन के दौरान भी ये होटल खुला हुआ था सीपी सिंह जी, और ये होटल सिर्फ इसलिए नहीं, लोगों के लिए नहीं कि जो प्रतिष्ठित लोग आ रहे हैं या फिर कुछ बाकायदा प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंच रहे थे इस होटल में। देखिए मैं तो नहीं जानता, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से एक चीज रखने का काम कर रही है, और वैसी स्थिति में जब आप बता रहे हैं तो मैं यही कहूंगा कि चाहे कोई हो, कितना भी बड़ा क्यों न हो, कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ और अपने जिंदगी में ये देखा है कि भाई जो रसूखदार होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, उनके सामने प्रशासन पता नहीं क्यों नतमस्तक हो जाता है और गरीबों पर जुल्म करने में अपनी बहादुरी समझता है। तो ये तो गलत है, इसमें कहाँ दो राय है। बिल्कुल गलत है। और देखिए डीसी से बात करने की कोशिश भी हुई तो उनके पास ये अधिकार है कि वो होटल का लाइसेंस रद्द कर सकते हैं, लेकिन अब तक उनकी तरफ से भी कोई एक्शन लिया नहीं गया है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि भाई प्रशासन किस तरह से काम कर रही है वो तो देखने में मिल गया कि अभी जमशेदपुर में किसी फल दुकान वाले ने उस पर अपना बैनर लगाया था, हिंदू का फल दुकान, उसको हटाने में अपना पुरुषार्थ समझा, उन्होंने केस किया है। इससे पुरुषार्थी बन जाते हैं, बाद बाकी चीजों के लिए भिगी बन जाती है प्रशासन, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो साफ तौर पर ये प्रशासन की मिलीभगत नजर आ रही है सीपी सिंह जी, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में एक तरह से कहें तो लॉकडाउन, लोगों को घरों से निकलने की हिदायत दी गई है कि आप घरों से ना निकले, लेकिन इस तरह से होटल का चलना, शराब और शबाब की पार्टी होना बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है प्रशासन पर वहां के। देखिए मैं ठीक कह रहा हूँ ना, सिर्फ वही की बात नहीं है, ये हर जगह की यही बातें हैं। ऐसे बहुत से अवैध धंधे चल रहे हैं या चल रहे होंगे, लेकिन प्रशासन ध्यान के भी आंख खोल लेती है। लेकिन जहाँ कमजोर व्यक्ति की बात आती है वहाँ तुरंत वो अपना तरह से पुरुषार्थ दिखाने का काम करती है। मेरा कहना है कानून सभी बराबर है और कानून के तहत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी विधायक सीपी सिंह हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा कि कानून सभी के लिए बराबर है, चाहे वो रसूखदार हो या निम्न वर्ग का कोई शख्स। अगर इस तरह की बातें सामने आई हैं तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे साथ लगातार प्रभात जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। प्रभात, सुना आपने कि सीपी सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, कार्रवाई सब पर एक जैसी होनी चाहिए। यहाँ पर रसूख मायने नहीं रखता, यहाँ मायने रखता है कि अगर किसी ने कानून का उल्लंघन किया है तो वो सजा का हकदार है। बिल्कुल आरती, देखिए सही कहा विधायक सीपी सिंह ने कि कानून सबके लिए एक बराबर होता है, चाहे कोई भी हो, वो छोटा व्यक्ति हो या निम्न वर्ग का व्यक्ति हो या फिर रसूखदार हो, कानून सबके लिए एक बराबर होता है। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, होटल पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अब तक जो बातें सामने आ रही है कि केवल गिरफ्तार करके बेल देकर छोड़ दिया गया, इसके अलावा अब तक कुछ कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन जो उपायुक्त है जमशेदपुर के पास अधिकार होता है, अगर ऐसी बातें सामने आई तो कम से कम लाइसेंस रद्द करने की बात तो सही है, लेकिन कम से कम उस होटल को सील करके जो आगे की जो कानूनी प्रक्रिया उसे कम से कम करनी चाहिए। करने से तब लोगों में कम से कम प्रशासन के प्रति विश्वास जमेगा कि हाँ प्रशासन सबके लिए एक बराबर है और सबके लिए एक ही कार्रवाई करती है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की जो बातें आ रही है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी शिथिलता जरूर नजर आ रही है, लेकिन प्रशासन को इस ओर आगे आना होगा। जिस तरीके से जो लोग मांग कर रहे हैं कि ऐसे बड़े लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, होटल को सील करने चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये बातें सामने आ रही है। और देखिए कई ऐसे मामले आए लॉकडाउन के दौरान जो
जो हाई कोर्ट है या न्यायालय है वो कहीं ना कहीं स्वतः संज्ञान ले रहा है। तो लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि अब न्यायालय को भी इस पे स्वतः संज्ञान लेकर इन पे कार्रवाई की बात कहनी चाहिए। लेकिन अब ये तो ये कल की बात पता चलेगा, सोमवार को जब न्यायालय खुलेगा तो ये पता समझ पाएगी कि क्या न्यायालय ने संज्ञान ले रहा है या नहीं। लेकिन जिस तरीके से होटल में ये कार्य चल रहे थे तो कहीं ना कहीं होटल को सील तो जरूर करना चाहिए था। ये बातें लोग भी कह रहे हैं और सवाल उठ रहे हैं और इसीलिए तो लगातार प्रशासन की कार्रवाई पर ही सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि कैसे नाक के नीचे ये तमाम चीजें चल रही थी, होटल खुला था, स्पा चल रहा था, शराब और शबाब की पार्टी चल रही थी। जुड़ेंगे एक बार फिर आपके साथ प्रभात। इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, रामगढ़ से सुरेश हैं हमारे साथ। क्या कुछ कहना चाहते हैं सुरेश आप? हाँ, बोलना ये था कि शराब की दुकानें जरूर बंद है जी, लेकिन शराब माफिया वो अपने घरों में स्टॉक करके रखे हैं। तो ये लोहा कारोबारी हो चाहे कोयला माफिया हो, इनको आसानी से आम जनता तो जरूर इससे परेशान है। मोटरसाइकिल लेके कार लेके निकलता है तो पुलिस उसको लॉकडाउन के नाम पे बड़ा परेशान करती है, लेकिन ऐसे असामाजिक तत्वों पर अंकुश क्यों नहीं पुलिस लगाती जी? चाहे वो कोयला माफिया हो। हमारे यहाँ भी रामगढ़ में एकदम कोयले का धड़ल्ले से लूट हो रहा है जी। तो ऐसे जो अवैध रूप से पैसा कमाएंगे वो तो कहीं भी इस तरह का उल्लंघन करेंगे। शराब शबाब उनके लिए तो आसान बात है जी। शासन को तो कार्रवाई करना ही चाहिए, उनका लाइसेंस रद्द करना चाहिए होटल वालों का। चलिए, शुक्रिया सुरेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो होटल का लाइसेंस रद्द करने की मांग लगातार उठ रही है और इस मामले में कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की भी मांग हो रही है कि जैसे बाकी सारे मामले पर कोर्ट संज्ञान लेता रहा लॉकडाउन को लेकर, इस मामले पर भी कोर्ट संज्ञान ले और इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। तो न्यूज़ 11 भारत लगातार इस खबर पर बना हुआ है कि आखिर क्यों लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ, उसके बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई, कड़ी कार्रवाई। ये जमशेदपुर के अल्कोर होटल का मामला जो लॉकडाउन के दौरान भी खुला रहा और न सिर्फ खुला रहा बल्कि यहाँ पर स्पा चल रहा था, लोग शराब और शबाब की पार्टी कर रहे थे, प्रशासनिक अधिकारी पहुंच रहे थे और जब मामला सामने आया तो सीसीटीवी फुटेज जो है होटल के वो जब्त करने की तैयारी की जा रही है, जबकि ये कहा जा रहा है कि होटल का सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किया जाना चाहिए कि आखिर कौन लोग पहुंच रहे थे और कितने लोग पहुंच रहे थे वहां पर। और सबसे बड़ी बात कि जब इस मामले का खुलासा हुआ तो फिर वहां से जो लड़कियां फरार हुई वो उनकी तलाश अब तक क्यों नहीं की गई, उन्हें अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया, और जिन्हें पकड़ा गया राजीव दुग्गल जो होटल के मालिक हैं उनके साथ जिन लोगों को पकड़ा गया उन्हें इतनी आसानी से छोड़ कैसे दिया गया। और इस वक्त हमारे साथ जमशेदपुर से एक और कॉलर सुनील जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। सुनील बताइए क्या कुछ कहना है आपको इस पूरे मामले पर? जी मैडम, सबसे पहले तो न्यूज़ 11 को बहुत बहुत बधाई कि ऐसा प्रकाश में लाया गया। सर कहना यह है कि अल्कोर होटल को ना क्वारंटाइन सेंटर बना देना चाहिए, इसका सजा यही होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि इस पर कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि लोगों का ये कहना है कि प्रशासन की मिलीभगत के बगैर ये आसान नहीं था। और इस वक्त हमारे साथ विधायक इरफान अंसारी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे बात कर लेते हैं। इरफान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। ये तमाम तस्वीरें आपने देखी होंगी, हम लोग लगातार ये खबर चला भी रहे हैं और जब ये खुलासा हुआ तो ये समझ में आ रहा है कि लॉकडाउन का उल्लंघन कितने आराम से किया जा रहा था। चल रहा था ये होटल, स्पा चल रहा था, शराब शबाब की पार्टी चल रही थी और अब जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। देखिए, जो बातें आपके माध्यम से आ रही है जी, और जो सुनने है कि वहाँ पर लॉकडाउन का खुला उल्लंघन किया गया है जमशेदपुर में और होटलों में इस तरह की पार्टी चल रही है, तो निश्चित तौर पर हमें लगता है कि बहुत ऊंची और गंदी काम किया है जिन्होंने किया है जी। और ये संज्ञान में आ गया है और निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि हमारी सरकार को कहीं न कहीं बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। आपने देखा होगा बरहेट का भी एक मामला है जहाँ पे सबको अनाज दिया जा रहा था, लेकिन कुछ राजनीतिक लाभ उठाने के लिए वहाँ के लोगों को भूखा दिखाया गया था। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि जमशेदपुर में वही घटना तो नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर आपको बरहेट वाले तो फौरन एक्शन ले लिया गया इरफान जी, लेकिन यहाँ पर देखिए ये खबर दिखाए जाने के बाद अब तक होटल का लाइसेंस रद्द नहीं किया गया है। नहीं, मैं बता रहा हूँ जो भी दोषी है जी,
मैं चैनल के माध्यम से अपने तमाम जनता को कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटना कहते ही बर्दाश्त नहीं किया जा सकता जी। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे पॉलिटिशियन क्यों ना हो, चाहे ऑफिसर क्यों ना हो, इस पर सरकार करेगी। आज मैं बात करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से और मैं उनको संज्ञान में भी दूंगा कि बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है इसे किसी कीमत पर। एक और जहां हम लोग इस महामारी के लिए लड़ रहे हैं और सरकार काफी गंभीर है, आपने देखा होगा हर जगह हम लोग तैनात हैं। सरकार का गाइडलाइन भी है कि किस तरह से लॉकडाउन का उल्लंघन ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो, लोग किया जाए, घर से नहीं निकले। तो ये बातें कहाँ से आ गई है जी। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग ऐसी घटना को अंजाम दिया है और ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पर जांच होगी, दोषी होगा उस पर कार्रवाई भी होगी, मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने कहा कि ये सरकार को बदनाम करने की साजिश है, हालांकि जो भी इस मामले में दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। और अब आपको हम इस मामले पर लगातार है, लेकिन आपको अब हम एक तस्वीर दिखाते हैं। एक तरफ जिस तरह जमशेदपुर में किस तरह से लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया, लेकिन अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर विधायक समीर मोहंती जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। समीर जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। लेकिन देखिए किस तरह से लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ, लेकिन अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। क्या रसूखदारों के लिए अलग कानून है? पहला बात तो ये है कि जो देश के इतना बड़ा महामारी और त्रासदी के समय इस तरह का यासी करने के लिए होटल खोल के रखता है और होटल में इस तरह का गलत काम करता है, ये दोनों के ऊपर प्रशासन का माने कड़ी प्रति ये होना चाहिए। और दोनों के ऊपर, होटल मालिक के ऊपर और जो लोग इस तरह का देश के ऐसे बड़ा दिक्कत और परेशानी के समय, संकट के घड़ी में इस तरह का ऐशो आराम करता है, रियासी करता है, वो दोनों के ऊपर कार्रवाई होकर जेल भेजना चाहिए निश्चित रूप से। क्योंकि अभी का समय लॉकडाउन में गांव का सुदूर ग्रामीण क्षेत्र का गरीब गुरबा, जिसका पेट में खाना नहीं है, जिसका भोजन का व्यवस्था नहीं है, जो काम और मेहनत करके पेट का भूख मिटाता है, वैसे लोगों को सरकार के तरफ से, हमारा सरकार के तरफ से राशन उसन दिया गया है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। हम लोग प्रयास करते और ज्यादा से ज्यादा उनको मदद करें। और ऐसे समय अमीर घर के यासी करने वाले अगर इस तरह का होटल खुलवा के ऐशो आराम करता है, इस तरह का काम करता है, तो निश्चित रूप से प्रशासन को पहल करना चाहिए और कड़ी कार्रवाई इस पर होना चाहिए। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी ही तो समीर जी, प्रशासनिक अधिकारी ही तो इस होटल में आना जाना कर रहे थे। अब तो सीसीटीवी फुटेज जारी करने की मांग हो रही है, तो वो किया नहीं जा रहा। दूसरी चीज कि डीसी ने अब तक इसका लाइसेंस भी रद्द नहीं किया है। आखिर ये सब प्रशासन का ही तो काम है, लेकिन प्रशासन तो कोई कार्रवाई कर ही नहीं रहा। हाँ, मुख्यमंत्री से इस विषय पर बात करेंगे। और जो बड़े बड़े आदमी बोलते हैं ना, काम से आदमी बड़ा नहीं होता है, व्यवहार, आचरण और संस्कार से बड़ा होता है, पैसा से बड़ा नहीं होता है। जो इस तरह का गलत हरकत करते हैं वो कभी भी बड़ा नहीं है। कोई भी डिक्शनरी में उसका बड़ा नाम का जगह नहीं मिलना चाहिए। और हम निश्चित रूप से सरकार से, प्रशासन से बात करेंगे कि ऐसे गलत हरकत करने वाले और लापरवाह लोगों के प्रति, पदाधिकारी के प्रति कार्रवाई होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समीर मोहंती जी आपका। तो हमारे साथ बहरागोड़ा विधायक समीर मोहंती जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां गांव और सुदूर इलाकों में लोगों के पास खाने को अनाज नहीं है, दूसरी तरफ अगर इस तरह की बात की जा रही है तो ये सरासर गलत है और वो मुख्यमंत्री से बात करेंगे और ऐसे मामले पर कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग करेंगे। और ये देखिए 3 तस्वीरें, जिस तस्वीर की हम बात कर रहे थे, ये देखिए तस्वीरें, ये 3 तस्वीरें। एक तरफ योगी, जिनके यूपी के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके पिताश्री का देहांत होता है, पर वो अंतिम संस्कार के लिए नहीं पहुंचते। वजह थी सिर्फ लॉकडाउन। रांची के परिवार ने, और दूसरी तस्वीर जो रांची के एक परिवार की काफी, वो एक मरीज है लेकिन वो नहीं जा पा रहे। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अल्कोर होटल का, जहां पर रासलीला लॉकडाउन के दौरान चलता रहा। तो ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि क्या कुछ लॉकडाउन के दौरान कौन कितना ईमानदार रहा इस कानून को फॉलो करने में।
तो ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, और क्या कुछ कह रही हैं ये आप समझ सकते हैं कि एक तरफ यूपी के सीएम ने लॉकडाउन का पालन किया, वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं जा सके, और एक तरफ जमशेदपुर का अल्कोर होटल जहां किस तरह रास लीला रचाई जाती रही, शराब और शबाब की पार्टी चलती रही और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। और अब प्रशासन ने चुप्पी भी साध रखी है। इस मामले पर कुछ भी कहने से बचती नजर आ रही है पुलिस। तो ये 3 तस्वीरें बता रही हैं, और ये तस्वीर दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि देखिए किस तरह से एक तरफ लोग लॉकडाउन का पालन कैसे संयमित होकर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जमशेदपुर के अल्कोर होटल की तस्वीर, किस तरह वहां पर लॉकडाउन का खुलेआम उल्लंघन किया गया, प्रशासन को भनक तक नहीं लगी, शराब और शबाब की पार्टी चलती रही। और अब जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो सभी ने चुप्पी भी साध रखी है। ना तो अब तक होटल का लाइसेंस रद्द किया गया है, ना ही होटल मालिक पर कोई कड़ी कार्रवाई की गई है। और इस वक्त हमारे साथ सहयोगी प्रभात लगातार जुड़े हुए हैं जमशेदपुर से, उनके पास चलते हैं। प्रभात, देखिए ये तस्वीर लगातार आ रही है सामने, और कई बातें भी अब छनकर सामने आ रही हैं कि प्रशासनिक अधिकारी वहां पर पहुंचते थे, प्रतिष्ठित लोग पहुंचते थे, लेकिन अब जो सवाल उठे हैं, जब खुलासा किया है न्यूज़ 11 भारत ने, तो मानो सबने एक चुप्पी साध ली है, कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं। यहां तक कि उपायुक्त भी कुछ कहना नहीं चाहते इस मामले पर। होटल से पकड़े गए 3 लोग, 3 फरार। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र का यह मामला है, जिस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं कि लॉकडाउन में किस तरह से रासलीला चल रही थी, लेकिन इस घटना ने कई सवाल भी उठाए हैं, और इन सवाल का जवाब देना जरूरी होगा कि आखिर लॉकडाउन में होटल कैसे खुला, क्यों रद्द नहीं किया गया होटल का लाइसेंस जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, पुलिस कैसे मूकदर्शक बनी रही, नाक के नीचे ये पूरा तमाशा चलता रहा, और लॉकडाउन में स्पा खुला, पार्टी हुई होटल में, शराब और शबाब दोनों पार्टी, लेकिन किसी को खबर तक नहीं, पुलिस की कैसे नजर नहीं पड़ी अब तक। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब चाहिए हर उस शख्स को जो इस देश का नागरिक है। वो जानना चाहता है कि क्या किसी के लिए अलग कानून और किसी के लिए अलग कानून, क्या लॉकडाउन का कानून अलग अलग तबकों पर अलग अलग तरह से लागू है, रसूखदारों के लिए अलग कानून और निम्न वर्ग के लिए, आम आदमी के लिए अलग कानून है। ऐसे तमाम सवाल हैं जिस पर हम लगातार बने हुए हैं और इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक सिलसिलेवार तरीके से आपको पूरा मामला पहले हम बताएं। जमशेदपुर का अल्कोर होटल, जहां पर यह खुलासा हुआ कि लॉकडाउन के दौरान यहां पर स्पा चल रहा था, शराब और शबाब की पार्टी चल रही थी। जब न्यूज़ 11 भारत ने इसका खुलासा किया, पुलिस मौके पर पहुंची छापेमारी के लिए, तो वहां से कई युवक और युवतियां फरार भी हो गए। बाद में ये खबर भी आई कि यहाँ ये पहले से होटल खुला था, मनमाने तरीके से किराया वसूला जा रहा था और यहां पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों का आना तो जारी ही था, प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंच रहे थे। और अब लोगों की मांग है कि इस होटल का सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किया जाना चाहिए और कोर्ट को इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं जमशेदपुर से, सौरभ है हमारे साथ। सौरभ, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस पूरे मामले पर? सौरभ, आवाज मिल रही है आपको? तो चलिए, 3 से 4 घंटे तक होटल में जुआ भी खेला गया। ये पूरी तस्वीर हम आपको इसलिए बता रहे ताकि देखिए कि लोगों को ये पता चलना चाहिए कि आखिर कैसे लॉकडाउन के दौरान नियम और कानून की धज्जियां उड़ाई गई। ये तमाम मामला कैसे ये साबित कर रहा है कि कुछ लोगों के लिए अलग कानून और कुछ लोगों के लिए अलग कानून।
और इस वक्त हमारे साथ घाटशिला विधायक रामदास सोरेन जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। सोरेन जी, देखिए किस तरह से ये पूरा मामला सामने आया। फोन उन्होंने काट दिया है, हम दोबारा कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की। होटल का सीसीटीवी फुटेज होटल जारी करे, ये मांग की गई है। लॉकडाउन में कई प्रशासनिक अधिकारियों का आना जाना था। 3 से 4 घंटे तक होटल में जुआ खेला गया। ये तमाम चीजें, ये तमाम हरकतें चलती रही वहां पर प्रशासन के नाक के नीचे और किसी को भनक तक नहीं लगी। डीसी के पास तो लाइसेंस रद्द करने का पावर है, लेकिन अब तक इस पावर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब तक ये होटल इस होटल को ना तो सील किया गया है, ना ही इसका लाइसेंस रद्द किया गया है। रांची से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप बताएं। सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रशासन की मिली भगत हमको दिखती है जी। और प्रशासन इसमें मिली हुई है और ये प्रशासन लीपापोती कर रही है। बड़े लोगों के लिए अलग कानून और छोटों के लिए अलग कानून इस देश में शुरू से परंपरा चला आ रहा है। अभी लास्ट एपिसोड रांची के जो सांसद थे वहाँ दिल्ली से चले आते हैं, उनके लिए अलग कानून है, और दिहाड़ी मजदूर अभी तक फंसे हुए उनके लिए अलग कानून है। इससे साफ पता चलता है कि हमारे देश में बड़ों के लिए अलग कानून है, नेताओं के लिए अलग कानून है और गरीब लोगों के लिए अलग कानून है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, यही सवाल तो उठ रहे हैं बार बार। प्रशासन सवालों के घेरे में इसलिए भी है कि आखिर उसके नाक के नीचे ये होटल खुला रहा, स्पा चल रहा था, पार्टी चल रही थी, जुआ खेला जा रहा था, लेकिन प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं थी। तो क्या ये माना जाए कि किसी के लिए अलग कानून और किसी के लिए अलग कानून? और यही सवाल है, और इसलिए अब ये मांग की जा रही है कि कोर्ट इस मामले पर संज्ञान ले और इस पर कड़ी कार्रवाई हो, ताकि बड़ी मिलीभगत का संकेत दे रहा है ये मामला। मिलीभगत होटल मालिक और प्रशासन की मिलीभगत का। दर्शकों को इस मामले में, आम जनता को इस मामले में न्यायपालिका से आस। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सुप्रियो जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। देखिए, इस तरह का जो मामला सामने आया है वो कहीं ना कहीं प्रशासन को तो कटघरे में खड़ा कर ही रहा है। देखिए, प्रशासन तो बाद में कटघरा में खड़ा होगा जी। कटघरा में तो मानवता खड़ा है। ये कौन सी मानव प्रवृत्ति है जी? कैसे सभ्य समाज में इसको बर्दाश्त किया जाएगा जी? इससे शर्मनाक घटना तो हमको नहीं लगता है कि राज्य में आज तक कभी हुआ है। ये मॉब लिंचिंग से नहीं खड़ा जी, क्योंकि इस तरह से यदि चीजें होती है और खासकर एक वर्ग के लोग जिनको अब बर्दाश्त नहीं है कि इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार चले, वैसे लोग और उनका सबका कनेक्शन आपको पहले पूछना पड़ेगा कि वैसे जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो किनके समर्थक है, किनके साथ उनको देखा गया। सारी चीजों को अब खंगालनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी कर ले, कुछ भी चाह ले। हाँ, प्रशासन को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। अभी तक तो अभी सुबह का वक्त है, कल का ही मामला है, आज भी संडे है। मेरा प्रशासन पे सवाल इसलिए उठ रहे हैं सुप्रियो जी, क्योंकि देखिए, ये जो भी गाइडलाइंस जारी किए गए हैं इनका अनुपालन कराने की जिम्मेवारी तो प्रशासन पे है, लेकिन प्रशासन के नाक के नीचे ये होटल खुला रहा, 3 से 4 घंटे जुआ खेलते रहे लोग वहां पर, शराब और शबाब की पार्टी चलती रही, लेकिन प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। और एक चीज और मैं आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में अब जो ये मामला, जो खबर सामने आ रही है ना कि यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी भी इस होटल में जा रहे थे, तो प्रशासन ने अब चुप्पी साध ली है, लेकिन जिम्मेवारी तो प्रशासन की ही है इन तमाम गाइडलाइंस को फॉलो कराने की, इन्फोर्स कराने की। निश्चित तौर पे ये चूक तो प्रशासन से हुई है। अब प्रशासन जवाबदेह है। अब
जी, और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, आप आश्वस्त रहें। बिल्कुल हम उम्मीद भी करते हैं सुप्रिया जी, लेकिन इन तमाम चीजों को देखिए अभी तक सवाल इसलिए देखिए जो सरकार में होते हैं सवाल उन्हीं से पूछा जाता है, ये हमेशा सब कहते रहे हैं, इसलिए आपसे सवाल है क्योंकि अब तक देखिए होटल का लाइसेंस रद्द नहीं किया गया है, जबकि डीसी से बात करने की कोशिश भी की गई, उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया बात करने से। तो अब तक होटल का लाइसेंस रद्द नहीं किया जाना बहुत सवाल खड़े कर रहा है सुप्रिया जी। नहीं, लेकिन लाइसेंस रद्द करने की एक प्रक्रिया भी होती है, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज बिना प्रक्रिया की होगी, सभी चीजें होगी। हम तो बोल रहे हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और एक नजीर पेश होगा कि आइंदा किसी को इस तरह की कभी भी हिमाकत ना करे, और खासकर ये जो तथाकथित जो खुद को पैसे वाले लोग समझते हैं, इन पर तो पाबंदी बहुत जल्द लगने जा रही है, और इनके साथ के जो संरक्षक है अब सबको बेनकाब किया जाएगा। चलिए उम्मीद किया जाना चाहिए कि कड़ी कार्रवाई होगी और एक बेहतर मैसेज पब्लिक डोमेन में जाएगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुप्रिया जी। तो जेएमएम महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रशासन तो है लेकिन मानवता पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये जो मामला है इस पर संज्ञान लेना सिर्फ प्रशासन का काम नहीं, लोगों को भी सोचना होगा कि क्या वो जिंदगी से खिलवाड़ जो कर रहे हैं क्या ये न्याय संगत है, क्या ये सही है। हालांकि उन्होंने कहा कि जो भी इस मामले में दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करने की सरकार से अनुशंसा जरूर की जाएगी। और इस वक्त हमारे साथ लोहरदगा से एक और कॉलर जुड़ी हैं अक्सर जहां, उनसे बात कर लेते हैं। जी बताएं, क्या कुछ कहना चाहती हैं आप? गुड मॉर्निंग। हमारा सवाल एक ही है, क्या आज संडे के दिन वो मुजरिम लोग को बेल कैसे कोर्ट दे दिया? जी हम बोलना चाहते हैं जी, कि बताइए। संडे के दिन बेल क्यों मिला उन लोग को? क्या कोर्ट बेल देने में कुछ सोचे समझी नहीं? इतना बड़ा जब कांड हो रही थी और उसमें तुरंत क्यों बेल मिल गया? बेल देने से पहले एक बार तो सोच लेती। ये तो बहुत ही खराब बात हुआ है जी। और लॉकडाउन में हम एक आम इंसान हैं, हम दूसरे जगह फंसे हुए हैं, हमरे लिए कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, उसके लिए इतना बड़ा रास्ता क्यों सरकार दी है? कोर्ट क्यों दी इतना बड़ा रास्ता? मेरी माँ डेथ कर गई है, हम जा करके हम आखिरी दर्शन तक नहीं कर सके हैं जी। अभी आज मेरे घर काम क्रिया, आज हम दूसरे जगह फंसे हुए हैं और वो लोग के लिए इतना बड़ा छूट क्यों? सरकार ऐसा क्या कर रही है? सरकार कुछ कर रही है कि ये आंख बंद करके सोई हुई है? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सवाल देखिए, ये सवाल आम नागरिक एक सवाल कर रहा है प्रशासन से, सरकार से कि देखिए अक्सर जहां जो हमारे साथ जुड़ी हुई थी, इनकी मां की मृत्यु हो गई है पर वो अपनी मां के अंतिम संस्कार में भी मिट्टी देने में भी में शामिल नहीं हो पाई क्योंकि वो दूसरे जगह फंसी हुई है। वहीं दूसरी तरफ इस तरह से जो जमशेदपुर का मामला सामने आया है वो हैरान कर देने वाला है कि प्रशासन ने अब तक इन पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की है अगर लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ है तो। साथ ही इतनी जल्दबाजी में उन्हें बेल कैसे मिल गया, ये भी सवाल खड़े कर रहा है। और चलिए इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं प्रभात, उनके पास वापस चलते हैं। प्रभात, देखिए सवाल तो इसलिए उठेंगे ना कि ये मैसेज देने की बात कही जा रही है। हालांकि सत्ता पक्ष ये कह रहा है लगातार, जिस तरह से सुप्रिया भट्टाचार्य से बात हुई, बाकी विधायक से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी मुख्यमंत्री से। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका ये सवाल है कि आखिर इतनी जल्दी में जो गिरफ्तार किए गए थे उन्हें बेल कैसे मिल गया? इतनी जल्दी में कार्रवाई हो गई तो फिर अब तक होटल को सील क्यों नहीं किया गया? आखिर क्या मजबूरी है प्रशासन की? बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरीके से लोग सवाल कर रहे हैं कि लॉकडाउन का उल्लंघन का मामला दर्ज करने के बाद गिरफ्तार करके उन्हें थाने से बेल दिया जाता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि होटल पे अब तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई। निश्चित है कि होटल पे कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से होटल खुला था लॉकडाउन के दौरान और होटल में स्पा चल रहे थे, स्पा में लोग पहुँचते हैं, वहाँ पार्टीज चलती है, तो निश्चित है कि प्रशासन को, मैं पहले भी कहा कि प्रशासन को अब इसको ध्यान देने की जरूरत है। इस वक्त हमारे साथ
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। दीपक जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। ये जो तस्वीरें सामने आई हैं जमशेदपुर से, ये कहीं से भी न्याय संगत नजर नहीं आती और सवाल तो बहुत है। सवाल न सिर्फ होटल मालिक पर है, न सिर्फ होटल संचालक पर है, बल्कि सवाल प्रशासन पर है कि जो जिस गाइडलाइन को फॉलो कराने की, इन्फोर्समेंट की जिम्मेवारी जिन पर है, वो खुद उस मामले में संलिप्त नजर आ रहे हैं। देखिए, आज पूरा देश और पूरी दुनिया, देश और झारखंड भी आज कोरोना वायरस से संकटकालीन स्थिति से गुजर रहा है, जहां एक तरफ गरीब आदमी को अनाज की सुविधा मुहैया नहीं हो पा रही है, आज हर कोई परेशान है अपने रोजी रोटी के लिए, तो दूसरे तरफ जमशेदपुर के एक बड़े होटल में, उस होटल में ऐसे रसूखदारों के द्वारा इस प्रकार का कुकृत्य किया जा रहा है, ये बहुत खेदजनक है। और उसमें कई प्रशासनिक पदाधिकारियों का भी कहीं न कहीं संलिप्तता है, ये मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। दुर्भाग्य से प्रशासनिक पदाधिकारी वहाँ एसपी हैं, डीसी हैं, छोटी छोटी घटनाओं को संज्ञान ले रहे हैं, कई लोगों को जेल भेजने का काम कर रहे हैं, है ना। लेकिन दूसरी तरफ इतनी बड़ी घटना घटी है जहां पर रसूखदारों के द्वारा शराब का भी सेवन किया जाता था, जुए खेले जाते थे, उसके फुटेज को निकाला जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए FIR। एक तरफ गरीब आदमी आज परेशान है, मध्यम वर्ग परेशान है, और ऐसे रसूखदारों के द्वारा शराब और शराब का खेला हो रहा है। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य की सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसे जो लोग हैं इन पर कार्रवाई कब तक करेगी। जी, तो ये सवाल उठ रहा है कि आखिर कार्रवाई कब तक करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश हमारे साथ जुड़े थे। उनको साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन की मिलीभगत है, और अब जब ये मामला सामने आया है तो आखिर कार्रवाई कब होगी, ये भी सवाल बनता है कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं गई। तो लॉकडाउन में क्या प्रशासन डाउन है, ये सवाल न्यूज़ 11 भारत का लगातार सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरह से जमशेदपुर में ये मामला सामने आया वो काफी चौंकाने वाला कि आखिर किसकी सहमति से ये पूरा होटल खुला रहा, यहाँ पर शराब और शबाब की पार्टी होती रही। लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं सहयोगी प्रभात, वापस उनके पास चलते हैं। प्रभात, आप बता रहे थे कि लगातार ये प्रशासन पर सवाल उठ रहा है, उंगलियां उठ रही हैं, क्योंकि प्रशासन ही संदेह के घेरे में कि आखिर उसकी अनुमति के बगैर कैसे ये सब चलता रहा। बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरीके से लोग भी जुड़ रहे हैं चैनल के साथ में, और लोग ये सवाल कर रहे हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो क्यों नहीं हो पाई। अगर होटल में इस तरीके के अनैतिक कार्य चल रहे थे, होटल में स्पा चल रहा था, लोग पहुंचते हैं, पार्टी होती है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की जो मिलीभगत है, ये भी लोग कह रहे हैं कि प्रशासन की कहीं ना कहीं मिलीभगत होगी, और प्रशासन को इसीलिए लोग ये मांग कर रहे हैं कि इस होटल को सील कर दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश लॉकडाउन में है, लॉकडाउन का उल्लंघन करने से प्रशासन कार्रवाई तो करता है, लेकिन कार्रवाई उसमें भी की है, लेकिन वो नाकाफी है, इसलिए कि वो मामला 188 का है। अब तक होटल का लाइसेंस रद्द नहीं किया गया है। प्रभात, लौटेंगे आपके पास। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। लेकिन देखिए, जिस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, और बड़ी खबर इसलिए भी है कि लॉकडाउन पूरा देश इसका पालन कर रहा है, लेकिन आखिर क्या वजह रही कि प्रशासन, जमशेदपुर में प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी, और भनक ही नहीं लगी, सवाल तो अब ये भी उठ रहे हैं कि उस होटल में प्रशासनिक अधिकारियों का भी आना जाना था। तो आखिर कैसे ये चलेगा कि किसी के लिए अलग कानून और किसी के लिए अलग कानून? देखिए, मुझे लगता है कि ये जैसे आपके चैनल से पता चल रहा है, कल की घटना है। जी जी। तो कल की घटना है, और आज अगर हम इतनी जल्दीबाजी में समझे कि सब कुछ हो जाए तो वो जल्दीबाजी कही जाएगी। जी। और जहां तक जांच का विषय है, और कि कौन अधिकारी कहाँ है, क्या किया है उन लोगों ने, और होटल में किस तरह से ये काम चल रहा था, आप जानते हैं कि कोरोना से लड़ने के लिए यही अधिकारी जो है सड़क पर उतरे हुए हैं, और यही लगातार काम कर रहे हैं, और इन्हीं के भरोसे पूरा कोरोना की लड़ाई लड़ी जा रही है, जो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लोग हैं। ऐसे में कई बार इस तरह का लाभ उठा करके इस तरह के होटल व्यवसाय करने वाले लोग उसका गलत फायदा उठाते हैं। इस बात से हम लोग सहमत हैं, लेकिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई
निश्चित रूप से की जाएगी। इसके लिए बिल्कुल न्यूज़ 11 को आश्वस्त करना चाहता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि तमाम ऐसी छोटी बड़ी घटनाओं पर आपकी पैनी नजर रहती है और हम समझते हैं कि बहुत जल्दी वहां का के जिला प्रशासन से संपर्क करके कहा जाएगा और हमें लगता है कि काफी 1-2 दिन का वक्त लग जाता है कई चीजों में, तो हमें लगता है कि आजकल में कार्रवाई राजेश जी बिल्कुल जो एक्शन लिए जाने हैं उनको अगर हम फिलहाल के लिए दरकिनार भी कर दें, लेकिन जो एक्शन हो चुका, आखिर प्रशासन की नाक के नीचे ये होटल खुला रहा, पार्टी चलती रही, स्पा चलता रहा, आखिर जिम्मेदारी तो लेनी होगी ना किसी को कि आखिर लॉकडाउन के दौरान ये होटल खोलने की परमिशन किसने दे दी? नहीं देखिए, अगर आपने जिम्मेदारी कोरोना की दी हुई है और कल तक हम उनको वाहवाही करते रहे हैं कोरोना योद्धा के रूप में, तो कई बार ऐसी चीजों को इग्नोर करना पड़ता है। ये नहीं है कि सीधे जिला प्रशासन। लेकिन क्या ये मामला इग्नोरेंस का बनेगा राजेश जी? मेरा सवाल बस इसलिए है क्योंकि नहीं एक सवाल, सिर्फ मेरा एक सवाल आप सुन लीजिए, एक सवाल सुन लीजिए कि ये इग्नोरेंस का मामला क्या बनेगा जब हमारे साथ अभी तक कम से कम 50 कॉलर जुड़ चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये सवाल उठाया है कि क्या आम आदमी के लिए अलग कानून होगा और ऐसे रसूखदारों के लिए अलग कानून होगा? बस मेरा सवाल इतना है। देखिए, जब जो पकड़े जाते हैं तब उस पर कार्रवाई होती है जी। ऐसा नहीं है कि किस जगह पे क्या हो रहा है सब कुछ जिला प्रशासन या सरकार को मालूम रहे। जब भी मालूम चलता है त्वरित कार्रवाई की जाती है, त्वरित कार्रवाई की जा रही होगी। हमें चूंकि आपके माध्यम से ही पता चल रहा है कि कल की घटना, कल कितने बजे की घटना है ये भी मुझे पता नहीं है। अगर कल रात की घटना है, कल शाम की घटना है, कल दोपहर की घटना है, तो निश्चित रूप से 24 घंटे भी अभी नहीं बीते हैं। तो ऐसे में हमें लगता है कि कानून के जिम्मे और सरकार के और जिला प्रशासन के जिम्मे बहुत सारे काम है। चलिए, तो ये उम्मीद की जानी चाहिए राजेश जी। लोगों से बिल्कुल उम्मीद पर दुनिया कायम है जी। और निश्चित रूप से उम्मीद पर खड़ा उतरेंगे वहाँ के जिला प्रशासन के लोग और सरकार पूछेगी कि ऐसा अगर कोई कोताही बरती गई है तो किस वजह से बढ़ती गई है, ये भी पूछा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजेश ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए थे। ये कहा जा रहा है अब कि सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी और इस वक्त हमारे साथ जमशेदपुर से जेएमएम प्रवक्ता मनोज यादव जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। देखिए, सवाल पूछूं मैं उससे पहले मैं अपने तमाम दर्शकों को ये भी बता दें कि ये खबर उठाना, इस खबर को दिखाने के पीछे हमारा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि कोरोना प्रहरियों पर, कोरोना योद्धाओं पर सवाल उठे। सवाल हम उन पर उठा रहे हैं जो ऐसे तमाम कोरोना योद्धा जो जंग लड़ रहे हैं, उनकी जंग को कम करने की कोशिश में, उन्हें हराने की कोशिश में लगे हैं। मनोज जी, ये सब क्या चल रहा है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, प्रशासन इतनी सख्ती बरत रहा है, तमाम कवायदे चल रही हैं, बावजूद इसके इस तरह का मामला। देखिए, ये जिस तरह की घटना कल सामने आई है जी, ये जितने भी व्यापारी वर्ग हैं, जितने भी आम जनता है, वो काफी हैरान है इस तरह की घटना से, क्योंकि प्रशासन अभी तक काफी अच्छा उन्होंने काम किया है, प्रशासन हर जगह मदद का भी काम कर रही है, लेकिन इस तरह के मामले में क्योंकि अगर किसी एक पर्टिकुलर वर्ग को आप इस तरह से जाने देंगे और वो इस तरह की हरकत करेगा तो उसके गैर जिम्मेदाराना हरकत के कारण से पूरे सभी का मनोबल गिरता है अभी की परिस्थिति में। और इस तरह की घटना किसी भी शर्त पर ये माफी योग्य नहीं है और इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे एक संदेश तो जरूर चले जाएगा कहीं ना कहीं कि अगर कोई छोटे व्यापारी हैं, कोई छोटे दुकानदार हैं, आम जनता जो सबसे ज्यादा त्रस्त हुई है, मजदूर जो सबसे ज्यादा त्रस्त हुए हैं, वो भी उफ नहीं कर रहे हैं इतनी समस्या के बावजूद। लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह के अगर बड़े कोई कारोबारी इस तरह का गैर जिम्मेदाराना हरकत करते हैं और वो पकड़े भी जाते हैं और उस पर उचित अगर कार्रवाई नहीं हो तो ये एक गलत संदेश जाता है और प्रशासन ने जो भी अच्छे काम अभी तक किए हैं उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग जाता है। नहीं, इसलिए मैंने ये साफ तौर पर कहा कि हमारे चैनल का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि उन कोरोना योद्धाओं पर सवाल उठाया जाए जो फ्रंट लाइन में खड़े होकर इस जंग से ये जंग लड़ रहे हैं, उन पर सवाल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं कि यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों का आना जाना था, ये होटल पहले से चल रहा था, जब खबर सामने आई, छापेमारी हुई, तब पूरे मामले का खुलासा हुआ। आखिर कैसे प्रशासन को इसकी भनक नहीं लगी? सवाल तो इसलिए उठ रहे हैं ना, और आम जनता, पब्लिक में मैसेज तो गलत गया ना सर। जी, ये तो मैंने वही कहा कि पब्लिक के बीच में जो मैसेज है, जैसे बोलते हैं कि अगर आपने 10 अच्छे काम किए हैं
और एक अगर आपने बुरा काम किया तो 10 अच्छे काम खत्म हो जाते हैं आपके। तो उसी तरह से ये पूरे प्रशासन व्यवस्था पर सवाल उठने लगता है। और मेरा ये मानना है कि आप इसमें दूध का दूध पानी का पानी करें, जिससे कि प्रशासन पर सवाल नहीं उठे। जनता ने जिस नियत से अभी तक अपने को बर्दाश्त करके रखा है, घर के अंदर हर व्यापारी वर्ग ने अपने को रखा है संभाल कर, उस पर प्रश्न नहीं उठे। उनको ये नहीं लगे कि भाई हमने क्या गलती की थी कि हमको दुकान खोलने नहीं दिया गया, हमने आखिर ऐसा क्या गलत कर दिया। तो ये जो प्रश्न है, ये जो पब्लिक की, क्योंकि देखिए ये समस्या अभी खत्म होने वाली नहीं है, इससे लड़ाई और लंबी लड़नी है। तो ऐसे लंबी लड़ाई में हर किसी को मोटिवेट करके रखना ये बहुत जरूरी है और ये प्रशासन का, शासन का ये काम है। हमारे जितने भी सामाजिक संगठन है जो इस लड़ाई में लड़ रहे हैं, उनको मोटिवेट, तो ये सभी के लिए गलत मैसेज है। तो हमारी तो यही मांग होगी कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो, दूध का दूध का पानी का पानी हो। कार्रवाई की बात तो आप जरूर कर रहे हैं मनोज जी, लेकिन देखिए ना, जब गिरफ्तारी हुई तो बड़े आसानी से उन्हें बेल भी मिल गया। अब तक होटल का जो लाइसेंस है वो भी रद्द नहीं किया क्या? तो इस तरह की कार्रवाई में अगर देरी होगी और बेल देने में जल्दबाजी होगी तो गलत मैसेज तो जाएगा पब्लिक डोमेन। जरूर गलत मैसेज जाएगा और इससे ये गलत मैसेज हर किसी के लिए गलत संकेत है और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर बेल दिया गया है तो इसको पूरे चीज को रिव्यू करना चाहिए, बड़े पदाधिकारियों के बीच बात जानी चाहिए और रिव्यू होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जेएमएम प्रवक्ता मनोज यादव जुड़े थे हमारे साथ, कह रहे थे कि गलत मैसेज अगर गया है तो अब जरूरत है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। तो क्या होटल का लाइसेंस रद्द होना चाहिए और क्यों इतने जल्दबाजी में होटल मालिक समेत 3 लोगों को बेल मिल गया? ये तमाम सवाल हैं और इस सवाल पर हम बने हुए हैं, लेकिन चर्चा हमारी जारी है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लौटेंगे फौरन।